नमस्कार दोस्तों। ब्रेकिंग न्यूज है। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। 5 जजों की बेंच में 4-1 का निर्णय आया। वो भी एक जज जो है खिलाफ में तो नहीं दिए हैं, उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। 4 जजों का साफ कहना है कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो मिला है गैर संवैधानिक नहीं है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलने के बाद से ही जो विपक्ष के नेता जो हैं, मान लो जो SC/ST की राजनीति करते हैं, उन्होंने गरीबों का शोषण के लिए कानून को हटवाने का मन बना लिया था। लेकिन देश में भाजपा की सरकार के द्वारा लाए गए ईडब्ल्यूएस को हटाना थोड़ा कठिन था, इसलिए उन्होंने अपने मशीनरियों के द्वारा षड्यंत्र रचा और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई किया और उन्होंने कुछ इस प्रकार सुझाव दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है दोस्तों कि क्या इतने सालों से मिल रहे आरक्षण के बाद भी जातिगत आधार पर आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि सरकार तो जाति व्यवस्था समाप्त करना चाहती है। ऐसे में खुद जाति के आधार पर आरक्षण देकर क्यों जातिगत व्यवस्था को बढ़ाना चाहती है। क्या मान कर चलिए किसी को आरक्षण मिल गया, उसके बाद भी उनके कई लोगों को आरक्षण मिलता है, जैसे पिता ने पाया, दादा ने पाया, उनके बेटे ने पा लिया और लड़के को भी पा लिया, तीनों लोग आरक्षण पा लिए। जबकि कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने आरक्षण का फायदा ही नहीं उठा पाए। ऐसे में किस प्रकार यह सरकार सुनिश्चित करेगी कि आरक्षण सही दिशा में जा रहा है। इतने साल के आरक्षण के बाद भी क्या समाज में अभी भी उसी प्रकार की दूरियां है, तो आरक्षण का क्या फायदा, बताना तो ये भी पड़ेगा। आरक्षण जो देश में के संविधान का मानिए सबसे बड़ा कुचला हुआ, क्योंकि बड़े वर्ग मतलब कि जो जनरल कास्ट हैं या उससे OBC जिनको आरक्षण प्राप्त नहीं है, उनके लिए साथ दुर्व्यवहार, अपने ही देश में दूसरा दर्जे की नागरिकता पाना ही आरक्षण से बाहर होना हुआ करता था। ऐसे में भाजपा गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार ने सोचा क्यों ना सबको बराबरी पर लाने का प्रयास किया जाए। लेकिन जाति के आधार पर राजनीति करने वाले लोग कहाँ बाज आने वाले थे और इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गैर संवैधानिक नहीं है। एक जज ने ये सुझाव दिया कि क्या आरक्षण का कोई फायदा सभी वर्गों को हुआ है, क्योंकि ऐसे कई मुद्दे आए हैं, जैसे कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट के ही जस्टिस बन गए जिनके लड़के भी आरक्षण का फायदा उठाकर कई बड़े पदों पे हैं। तो क्या एक परिवार को बार बार आरक्षण देना भी सही बात है? आखिर पिछड़ा वर्ग कब तक पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग कब तक अति पिछड़ा रहेगा? क्या जनरल में लोग गरीब नहीं हैं? सरकार ने ये आंकड़ा रखा था कि जनरल में कितने लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आजकल आरक्षण देने का असली मायना ही जाति आधार नहीं, आर्थिक आधार होना चाहिए। हम सरकार से आगे और मांग करेंगे कि आप जाति आधार की आरक्षण को समाप्त करिए और आर्थिक आधार पर ही सबको आरक्षण दीजिए। जितने लोग हैं जो गरीब हैं उन्हें आरक्षण दीजिए, जो नहीं हैं उन्हें मत दीजिए। क्या बहन मायावती के परिवार हो या फिर नीतीश कुमार का परिवार हो या जीतन राम मांझी के परिवार हो या फिर हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं उनका परिवार हो, ये सब आरक्षण के पात्र है। जबकि ये गरीब ब्राह्मण हो या राजपूत हो जो 2 वक्त का खाना भी नहीं नसीब होता, उन्हें आरक्षण न दिया जाए। ऐसी मंशा रखने वाली पार्टियां देश को बर्बादी के कगार पर ले जा रही है। ऐसे में आप संयम बनाए रखें और आरक्षण जो हमें मिला है उसके प्रति रहे, और अगर इसके खिलाफ आगे भी जाएंगे तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी और आरक्षण या तो खत्म सब होगा तो सबका होगा, वरना किसी का नहीं होगा। धन्यवाद।